जी देखिए, जब पहले यहाँ पे कोविड शुरू हुआ तो उस समय एसएमसी काफ़ी एक्टिव रही। आपने ग्राउंड पे भी देखा होगा उन दिनों, जहाँ पे भी कहीं पॉजिटिव केस निकलता था, वहाँ पे हम 300 मीटर रेडियस एरिया को सैनिटाइज करते थे। क्योंकि उन दिनों काफ़ी केसेस कम आते थे, तो ऊपर से लॉकडाउन भी हुआ उन दिनों, तो मूवमेंट करने में भी आसानी होती थी हमारे मुलाजमों को। जो भी टीमें इलाकों में जाती थी तो काफ़ी मतलब एक तो ये एक अवेयरनेस लोगों में आ जाती थी कि नहीं, कि कोविड का कोई मसला है, इसलिए यहाँ पे टीमें आई है, ये स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। लोग अवेयर हो जाते थे इन चीज़ों से, तो लोग इन चीज़ों में एहतियात भी बरतते थे। फिर उससे कोविड जो है वो चेन जो थी वो टूट गई। एक तो लॉकडाउन की वजह से, जो गवर्नमेंट की तरफ से उस समय ऐलान हुआ लॉकडाउन का, और जो हमारी टीमें जाती थी तो उससे लोग अवेयर हो जाते थे कि यहाँ पे जो ये वबाही बीमारी है तो ये हमारे शहर को भी अब आ गई है। तो इसमें हमारा रोल ये था कि हम जो भी गाइडलाइंस थी एमएचए की तरफ से, हम वो फॉलो करते थे। जो भी आर्डर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या डीडीएमए की तरफ से आता था तो हम उस पर काम करते थे। आज मुझे लगता है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, ये डिफंक हो चुकी है। यहाँ पे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेयर साहब अपने घर में बैठे हैं, कमिश्नर साहब वो भी अपने कामों में मसरूफ़ है। अगर ये कोविड-19 का जो कहर है, ये सेकंड वेव है कोविड-19 की, तो इसमें अभी तो हमें जो इनिशिएटिव लेने थे वो हमने लिए नहीं। क्योंकि हमें अब ये तो पता था कि हमने पहले कोविड को कैसे रोका, कैसे डिफेंड किया, कौन कौन सी हमने गाइडलाइंस फॉलो की, क्या क्या हमने किया लोगों को बचाने के लिए, लोगों की जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने कौन से इक़दाम उठाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं हो रही है। आप देखिए, उन दिनों का आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी होटल्स थे वो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। जो भी सरकारी बिल्डिंगें ऐसी थी जहाँ पे फिजिबल लगा गवर्नमेंट को, उस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ पे कोविड एक तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, कोविड से हॉस्पिटल सभी करार दिए गए उन दिनों। और हर एक होटल में और हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। तब गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारा खर्चा भी उठाया। तो मुझे लगता है कि ये सब वो चीज़ें थी जिससे कि लोगों की जानें बच गई, और कोविड की जो चेन बन रही थी, कॉन्टैक्ट्स के बाद कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे थे, उनमें काफ़ी सुधार आके वो चेन टूट गई। जी देखिए, वो तो हमने लाई थी स्टरलाइजेशन के लिए, ये हकीकत है। हमने बूमर्स ख़रीदे थे, हमने बहुत सारे जो स्प्रे गन्स है, स्प्रे मशीन्स है, वो लाई थी। तो अभी वो सारी मतलब ग्राउंड पे आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक अलग सा माहौल बना दिया गया है जब से यहाँ पे कमिश्नर यहाँ के नए अपॉइंट हुए हैं। इनको उन चीज़ों के बारे में कोई इल्मियत नहीं है, न एक इंटरेस्ट दे रहे हैं इन चीज़ों में। इनको इंटरेस्ट देना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, हमने ये सब किया है तो ये आसानी के साथ कर सकते थे। इसमें एक रिव्यू मीटिंग की ज़रूरत थी। यहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर्स से, उनसे मशवरा करके उनके इलाकों में जहाँ भी कहीं भी पहले भी को पॉजिटिव केस निकलता था, वो खुद अपने इलाकों में जाके सैनिटाइजेशन करवाते थे। आजकल वो हमें मिसिंग है, वो चीज़ें मिसिंग है। आजकल कमिश्नर साहब तो मेरे ख्याल से मेयर के साथ भी मीटिंग नहीं की अभी तक, और ना मेयर साहब ने यहाँ पे जो चेयरमैन हैं हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटीज़ के, या मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे साथ भी यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई। कई सारे लोग आज सवेरे से भी आए मेरे पास यही रिक्वेस्ट लेके कि हमारे इलाकों में पॉजिटिव केसेस निकल आए हैं, और गलियों में, कोचों में कम से कम मेहरबानी करके हमें वहाँ पे सैनिटाइज़ किया जाए। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना लोगों के लिए करता हूँ। मैं लोगों के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। लोग मेरे पास आए, मैं टीमें भेज रहा हूँ वहाँ पे।
हालांकि हमारी पूरी जो इसमें टीम है वो पूरी डिफेंक नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ एसएमसी पूरी डिफेंक है, मगर इन चीज़ों पे हमें हम जो पहले यहाँ पे सिलसिला चल रहा था सिटिलाइजेशन का वो बैठ गया। मेयर साहब तो मेरे रायते में है ही नहीं, उनका अक्सर फ़ोन तो स्विच ऑफ ही होता है, आपने भी देखा होगा कई बार ट्राई करके। न तो मेरे कॉन्फिडेंस में यहाँ पे मेयर है ना कमिश्नर है, ये अपना काम देखते हैं यहाँ पे। इनको ये ज़रूरी नहीं लगता है कि हम शहर के लिए हैं, हम शहरी जो लोग हैं यहाँ वो बुनियादी सहूलियत जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से फराहम होनी चाहिए लोगों को, हम वो देने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये अफसोस की बात है, इनको भी अपना मैंडेट समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत अफसोस की बात तो है। सोशल मीडिया पे अपने आप को हाइक दिलाने के लिए क्या ट्वीट्स करना, सोशल मीडिया पे बाकी सारी चीजें डालना, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से मसले हल होंगे अगर ग्राउंड जीरो पे आप लोग दिखते ही नहीं हो? देखिए सर, मैं आपको भी ये बात दुरुस्त करूँगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये बताना लोगों को कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लोग यहाँ पे अंधे नहीं हैं। लोगों को पता है जिस इलाके की मैं जिक्र करूँगा, मैं बोलूँगा मैं डाउनटाउन गया। जब मैं डाउनटाउन गया नहीं, वहाँ के लोग क्या कहेंगे जब उन्होंने मुझे देखा नहीं ग्राउंड पे? ये तो जाहिर सी बात है। ट्वीट से श्रीनगर सिटी में सहूलियत नहीं पहुँचेगी, किसी शहरी को यहाँ पे ट्वीटों से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसमें ग्राउंड पे काम करना है, यही एक रास्ता है। अगर हम चाहें तो हम लोगों का हर एक काम कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट कोई इक़्तिदाम उठाती है तो कोई भी ऑर्डर फॉलो करना होता है, उस समय फ़ोटोशूट के लिए हर कोई तैयार होता है यहाँ पे। जो ही वो काम फ़ोटोशूट ख़त्म होके ही घर में बैठ जाते हैं। आपने कहीं ऐसे मसले देखे होंगे यहाँ पे मेयर साहब ने जब मास्क लगाने का इनिशिएटिव लिया यहाँ पे कि मास्क ज़रूरी मैंडेटरी बनाया जाए शहरी श्रीनगर में, खुद तो वो गुलमर्ग में थे, वो तो ग्राउंड पे थे नहीं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कहती है, इन चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ये ग्राउंड में करना है। ये अफसरों जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये अपने दफ्तरों से ऑर्डर निकाल के ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये ग्राउंड में काम करने से हो। परवेज साहब, बीइंग एज द डिप्टी मेयर, व्हाइल ट्राइंग टू यूज योर पावर और अ काइंड ऑफ आपकी जो हैसियत है अभी बीइंग एज द डिप्टी मेयर आप श्रीनगर के, हैव यू एवर ट्राइड टू कॉन्टैक्ट टू योर एलजी मनोज सिन्हा अबाउट दिस कि हम लोग सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं लेकिन वी नीड पीपल आर कमिंग टू अस, हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमें, लेकिन ग्राउंड जीरो पे हमें करना क्या है? जी देखिए, एलजी मनोज सिन्हा साहब अभी जम्मू में थे, मैंने एक दो अर्जियाँ दी है वहाँ पे भी, मैं उनसे मिलना चाहता था। मैं भी कुछ जो भी कॉरपोरेशन के मुद्दे हैं मैं भी उनके सामने रखना चाहता था, मगर बदकिस्मती से मुझे अभी टाइम नहीं मिला। तो जो ही एलजी साहब यहाँ पे वारिद होंगे वादी में, तो मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा उनसे मिलने की और जो भी ग्राउंड सिचुएशन है उनको आगाह करूँगा। बीइंग एज द डिप्टी मेयर, लास्ट सवाल, क्या लोग अब एक्सपेक्ट करें इस एसएमसी से? अब जाके सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रही थी जो पहले वेव में दिखी, लोग आ रहे हैं अर्जियां लेके, लेकिन आप कह रहे हो कि आपने पर्सनल लेवल पे जितने में मेरे से हो सकती है उतने में मदद कर रहा हूँ, लेकिन आपकी वो पर्सनल लेवल पे जितनी मदद आप हो सकती है आपसे उतनी कर सकते हो, वो सारी चीजें जो है इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर द पीपल ऑफ श्रीनगर वैली, तो क्या करें वो? देखिए, आजकल लोग आजकल की आपको पता है कि सोशल मीडिया भी बड़े ज़ोरों शोरों से काम करता है। आजकल लोगों को ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से आजकल सब कुछ पता चलता है। तो जो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेट हैं जो यहाँ पे हेड कर रहे हैं इस यूटी को, उनको भी सोचना चाहिए कि लोग सोशल मीडिया पे अपनी ग्रीवेंस बताते हैं, तो इसका अजाला कैसे हो, अफसरों को यही सोचना चाहिए। ये काम तभी मुमकिन है जब हम ग्राउंड पे काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।